डिक न्यूज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अब आरोप लगा है कि वो बीजेपी के दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला ले बैठे हैं। अब वो फैसला उनका क्या है, जरा इस बारे में जान लीजिए। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने को लेकर एक नया प्रावधान लाया गया और इसे लेकर महाराष्ट्र की सीएम एकनाथ शिंदे को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। विपक्षों के हमले का सामना करना पड़ा। जी हाँ, फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने के आदेश के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान बढ़ गया है। जी हाँ, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने पहले तो कहा कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकते, ये उनकी आस्था के खिलाफ है। अब बताया जा रहा है कि सभी का आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर महाराष्ट्र को पहले भी चला चुके हैं, उन्हीं के कहने पर एकनाथ शिंदे उनके दबाव में आकर ये फैसला ले बैठे हैं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे को अपना आइडियल मानने वाले एकनाथ शिंदे ने हमेशा जय महाराष्ट्र के ही नारे लगाए। अब महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव जीआर में राज्य के सभी कर्मचारियों को हेलो की बजाय वंदे मातरम बोलने का आदेश दिया गया। सियासी घमासान शुरू हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर यह आदेश जारी किया गया है। हालांकि अगस्त में ही इसकी तैयारी की गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सामान्य प्रशासन विभाग ने अध्यादेश जारी किया। बताया ये भी जा रहा है कि अर्ध सरकारी स्थानीय नागरिक निकायों, सरकारी सहायता पाने वाले स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों पर भी ये जीआर लागू होता है। जीआर यानी कि अध्यादेश आदेश। अब आपको बता दें कि फोन कॉल का जवाब देने, कर्मचारियों को संबोधित करने, नागरिकों से बात करने या सार्वजनिक घोषणा करने के लिए कर्मचारियों को हेलो की बजाय वंदे मातरम कहना होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, जिसे बहुत ही पवित्र भारत का राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शुरू किया। सांस्कृतिक मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अभियान वर्धा, उसमें उन्होंने कहा गांधी जयंती के मौके पर शुरू किया गया एक अभियान है। और आपको बता दें, फडणवीस ने इसे लेकर कहा कि वंदे मातरम के नारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई है। शहीद भगत सिंह के अंतिम शब्द वंदे मातरम थे। हमें इसे फिर से अपनी दिनचर्या में वापस लाना होगा और इसे शुरू करते हैं संचलन। अब इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरीके से आवाज उठाई। महाविकास आघाड़ी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने भी इसके खिलाफ कहा। और ये भी कहा गया कि शिंदे ने बीजेपी के दबाव में आकर जय महाराष्ट्र को त्याग कर वंदे मातरम अपनाया था। मैं बाला साहब ठाकरे से कई बार मिला, वो हमेशा जय महाराष्ट्र कहते थे। शिव सैनिक उसी के साथ जवाब देते थे और एकनाथ शिंदे आज इस तरह से बदलाव का नतीजा झेल रहे हैं। एनसीपी ने कहा कि मजबूर ना किया जाए ऐसा कहने पर किसी को, क्योंकि गर्व के साथ वंदे मातरम जो कहना चाहे वो कहे। लोगों पर एक विशेष मानसिकता थोपनी नहीं चाहिए। अधिकार का उल्लंघन है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का, देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए, भारतीयों में गर्वान्वित महसूस कराने के लिए वंदे मातरम शब्द ही काफी है, लेकिन इसे मजबूरी का नाम नहीं देना चाहिए। मुद्दों से ध्यान भटकाने की भी कोशिश की जा रही है। मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा ने ही राष्ट्रीय प्रवक्ता, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो की तरह अपनी बात रखी और सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा ये चिंता के प्रमुख मुद्दों की महंगाई, बेरोजगारी, रुपयों की गिरावट से ध्यान हटाने के लिए मोदी सरकार की बड़ी चाल है, जो देश भर में अलग अलग तरीके से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। डिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।